पानी के भाव से आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, सादर जय श्री राम। अब हमारे मधुर जी भी कुछ आशीर्वचन हम सबको देंगे। प्रेम से बोले अयोध्या धाम की, राजा रामचंद्र की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास भगवान की, बागेश्वर धाम की। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की। परम पूज्य व्यास जी, जिनकी कृपा से यहां आना संभव हो पाया हमारा और आप सबका दर्शन हो रहा है। पूज्य संत चरण विराजमान है, सबके संत चरणों में बारंबार कोटिशः नमन प्रणाम। श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन आप लोग कर रहे हैं और यह सुख मुखादि मृतद्रव संयुतम, ये जो अमृत का पान कर रहे हैं इसे सुखदेव जी ने सुनाया है। यानी ये इतना ज्यादा मीठा है, ये जब किसी फल में तोते के द्वारा चोंच लगा दिया जाता है तो वो फल बहुत ही मिष्ठान युक्त हो जाता है। और आज पूज्य व्यास जी के मुखारविंद से जो कथा का रसास्वादन आप लोग कर रहे हैं, यकीनन मन, वाणी, वचन, आत्मा सब कुछ तृप्त हो रही है। मुझे तो यही एहसास हो रहा है और आप लोगों को तो जो हो रहा है वो तो विगत 4 दिन से आप लोग ले ही रहे हैं। लेकिन इसमें गुरु कृपा निहित है, इसमें संतों का प्रसाद निहित है। एक बात आप लोगों को समझनी होगी, नरसिंह बसे प्रतिखंभन में पर काढ़िन को प्रहलाद कहा है। बालक लोग बाल्यकाल में भोजन प्रसाद सब कुछ ले रहे हैं, टेलीविजन, टेलीफोन, मोबाइल से इतना संलिप्त हो गए हैं कि प्रहलाद जैसी प्रवृत्ति लाने वाला ना तो परिवार का सदस्य वो आगे आ रहा है, ना तो वो माँ जो है इस जिम्मेदारी को निभा पा रही है। प्रत्येक खंभों में कण कण में भगवान विराजमान है। पूज्यपाद स्वामी गोलोकवासी राजेश्वरानंद जी कहा करते थे, प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम की प्रेम से फल फूलती डाली देखी। प्रेम इंसान को, 2 तरीके का प्रेम, कभी कभी बहुत परवान चढ़ जाता है तो इंसान शैतान भी बन जाता है। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है, प्रेम पत्थर को भगवान बना देता है। जब हमारी आसक्तियां बढ़ती हैं, मन, क्रम, वचन, जब ईर्ष्या जंजालों से हम मुक्त होकर के अपने मन को परमात्मा के चरणों में केंद्रित करने का प्रयास करते हैं तो हमें कण कण में ईश्वर की प्रतिभा दिखाई पड़ती है। एक छोटा सा प्रसंग आता है, वो कथा भी पूज्यपाद स्वामी जी ही कहा करते थे। जासु नाम जप सुनहु भवानी, जासु नाम जप सुनहु भवानी, जासु नाम जप सुनहु भवानी। जासु नाम जप सुनहु भवानी, जासु नाम जप सुनहु भवानी। भव बंधन का टहि नर ज्ञानी, भव बंधन का टहि नर ज्ञानी, भव बंधन का टहि नर ज्ञानी। आज संजू जी के द्वारा यह जो श्रीमद् भागवत कथा कराई जा रही है, इस कथा को करने का जो एकमात्र साधन बना वो गुरु कृपा से बना। गुरु कृपा, संत चरणों की कृपा, संतों की प्रेरणा जब जब जीवन में आती है तब तब हम एक सही दिशा का चयन करते हैं। इस चौपाई का भावार्थ भी आप समझिए। जासु नाम जप सुनहु भवानी, जिसके नाम का स्मरण साक्षात भगवान शिव माता पार्वती सदैव करते हैं और उस नाम का स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य भव के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यानी नाना प्रकार के जंजालों में, गृह कार्य नाना जंजाला में जो संलिप्त है उससे वो मुक्त हो जाता है। लेकिन इतना पूजा पाठ करने के पश्चात भी आज दुख क्यों है? लोग दुखी क्यों रहते हैं? यहां इतनी देर तो आप बहुत अच्छी कथा श्रवण कर लेंगे, घर में जाएंगे वही फिर दोबारा कलह। लेकिन कलह पर श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है कि कलौ केशव कीर्तनात्। प्रत्येक घरों में, प्रत्येक मन में सदैव परमात्मा का संकीर्तन, उनका स्मरण लेकर के यदि कोई भी कार्य किया जाए तो साक्षात केशव माधव की कृपा आपके जीवन में होती है। एक संत
जैसे संजू चौधरी जी के दरवाजे पर आज सभी संत पधारे हैं यहाँ, तो संत की कृपा हुई। एक कथा आती है, पूज्यपाद रामायणी जी कहा करते थे, ये कथा की दक्षिणा आगे। तो पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि एक बार एक साधु जो है एक मां के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए पहुंचते हैं। कथा को ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों से संबंधित है, इसलिए छोटी छोटी बातों में हम अपनी बात को रखने का प्रयास कर रहे हैं कम समय में। तो पूज्य संत जी जब वणिक के दरवाजे पर जाते हैं तो वहां एक तोता बंधा होता है पिंजरे में। तो प्रत्येक दिन उस वणिक के स्वभाव में यह था कि सुबह 4 बजे से लेकर के और रात्रि विश्राम तक राम नाम जप कराता था। वो तोता भी बोलता था और वणिक भी बोलते थे, दोनों बोलते थे। पूज्य संत चरण जब उस वणिक के दरवाजे पर वहां पहुंचते हैं, विराजते हैं, तो तोते का प्रश्न क्या होता है कि आखिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि जा सुनाम जप सुनहु भवानी भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। आखिर हम ये राम राम का जब प्रत्येक दिन कर रहे हैं, लेकिन हम इस पिंजड़े से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा क्यों? वही राम नाम जो वणिक भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, परिवारजन कर रहा है। तो संत जी उनके प्रश्न का अर्थात तोते के प्रश्न का जवाब देते हैं, लेकिन उससे पूर्व वणिक जब अपने घर में भिक्षा लेने के लिए जाता है तो संत भगवान तोते को समझाते हैं। भक्ति करने की अभी पूज्य गुरुदेव भगवान समझा रहे थे मंच से, 9 प्रकार की नवधा भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। उस तोते को आज संत का संग मिल गया। अब दूसर रति मम कथा प्रसंगा, संत के मुखारबिंद से वो क्या समझ रहे हैं? कभी कभी भक्ति प्रलाप नहीं मांगती। जो आप चिल्ला के भक्ति करते हैं मंदिरों में जाकर के, तुम्हें वो माता आप मंदिर की तरफ देख रहे हैं, मूर्ति की तरफ, और चपिता तुम्हें वो चप्पल की तरफ देख रहे हैं, या फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि मौसम दीन न दीन हित, भगवान के सामने ये प्रार्थना कर रहे हैं, और घर में पहुंच करके उसी कुकुर काट में दोबारा फिर फंस जाते हैं आकर के। या कोई मंदिर में जरा सा धक्का दे दिया तो वहीं उसी से लड़ बैठे, या कपड़े में चंदन लग गया तो वहीं लड़ाई कर बैठे। भक्ति जो है वो सामंजस्य सिखाती है, भक्ति सदैव प्रेम सद्भावना के मार्ग पर ले जाती है। तोते को संत के द्वारा यह बताया गया, मौन रह करके भक्ति करिए। ये जो आज वणिक आपको नाम दिलवाएगा, सुबह 4 बजे से शुरू करेगा, उस समय बोलिएगा नहीं, मन में राम नाम करिएगा। तोता उस दिन पूरा मौन रहा। दोपहर जैसे जैसे होता गया, वणिक के मन में चिंता आती गई, और चिंता आई जब मन में तो उसने वैद्य बुलाया। वैद्य बुलाने के बाद जब पिंजरा खुलता है तब तक तोता उसमें से मुक्त हो जाता है। इसलिए जीवन में जब जब संत आए, गुरु आए, तब उनसे अपने भक्ति के मार्ग पर, उस पर चलने का मार्ग जो है उस पर चयन करिए कि हमको किस प्रकार से भक्ति करनी है। बहुत चिल्ला करके, बहुत दिखावा करके भक्ति नहीं होती। आत्मा में बैठा हुआ नारायण मन में शांति लाने के लिए आप भक्ति के रास्ते पर जब जब चलें तब सौम्य आचरण को अपने जीवन में धारण करें। दूसरी बात, एक बात और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, भगवान राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी वनवास कर रहे हैं। वनवास के समय उन्हें एक सोने का मृग दिखाई पड़ता है। ये भी आप लोगों से ही संबंधित जुड़ी बातें हैं। उस सोने के मृग को देख करके मां जानकी भगवान राम से कहते हैं कि इस वनवास की एक निशानी, सामने सोने का मृग दिखाई पड़ रहा है, और यदि इसका चर्म ला करके आप रख लेते तो क्षत्रिय धर्म का पालन भी हो जाता, एक निशानी भी हो जाती, और साथ ही साथ हम वनगमन के बाद जब राजधानी लौटते अयोध्या तो ये हमारा एक परिचायक बना रहता कि हमने 14 वर्षों का वनवास किया है। आज मां जानकी भगवान राम जो नर लीला कर रहे हैं उनको सोने के मृग के पीछे दौड़ने के लिए मजबूर करती। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि वह सोने का मृग माया रूपी है। माया रूपी सोने के मृग के पीछे भगवान परमात्मा स्वयं आज दौड़ रहे हैं। माता जानकी का हरण हो जाता है। जब जब मनुष्य, पुरुष वर्ग या परिवार का कोई श्रेष्ठ सदस्य परिवार के पालन में, भरण पोषण में माया के पीछे अधिक भग जाएगा, परिवार पर ध्यान नहीं देगा, तब परिवार उससे दूर होता चला जाएगा, और फिर बहुत संघर्षों के बाद जाकर के माया तो माया अर्थात कुछ नहीं है, वो कुछ समय बाद विलुप्त हो जाएगी। जाना सिर्फ 4 आदमी के कंधे पर होता है। तो इसलिए जितना हो सके परिवार के प्रति आप स्नेह बना करके रखें। गौ, गंगा, गायत्री और स्त्री, ये चारों जब जब प्रताड़ित होती हैं पुरुषों का पतन सुनिश्चित हो जाता है। इसलिए पुरुषों को यह बात सदैव स्मरण रखनी चाहिए कि माताओं की संवेदना आहत ना हो, और माताओं को भी यह बात स्मरण में रखना चाहिए कि भक्ति मौन रख करके की जाए, संवेदनाएं आहत ना हो, ज्यादा किसी भी प्रकार का विवाद ना हो, निर्विवाद जीवन हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस कथा से यही प्रसंग, इस आशय आप लोगों को यही समझ में आना चाहिए कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पूज्यपाद व्यास जी के मुखारबिंद से आप लोग श्रवण कर रहे हैं। आज नरसिंह भगवान के अवतार से आप अपने जीवन में प्रहलाद को जन्म ना दे सको, चाट चाउमीन, बर्गर और टेलीफोन टेलीविजन से प्रहलाद नहीं जन्मते। इससे अलग होना होगा, मुक्त होना होगा। श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री रामचरितमानस ऐसे पवित्र ग्रंथों का अनुसरण करना होगा, तब जाकर के प्रहलाद आपके जीवन में जन्म लेंगे। अपने बच्चों को प्रहलाद जैसे चरित्रों को उनके मन में, उनके तन में, उनके हृदय में बसाने का प्रयास करें। जितना हो सके परिवार पर ध्यान दें। यही छोटा सा भाव है। पूज्यपाद व्यास जी के चरणों में सादर